दो इविक्शन होने वाले हैं टॉप 5 में जो लोग पहुंच गए उसके नाम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास आ गई है कि क्या लोगों ने वहां पे किसके परखच्चे और धज्जियां उड़ाई है। चलिए भाई, करणवीर को क्या पूछा है और ईशा, रजत, अविनाश और विवियन की तो कुछ अलग ही वाहवाही जो है अंदर हुई है। मीडिया ब्रीफिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने, मतलब बिग बॉस की एक नैरेटिव होता है उस हिसाब से मीडिया ब्रीफिंग भी हुई है जहां पे इंस्ट्रक्शंस थे। इस बार पहली बार मीडिया ब्रीफिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको ये नहीं करना है, ज्यादा किसको पूछना है, कम किसको पूछना है, क्योंकि क्वेश्चन भी सिलेक्टिव आए हैं। आपको 5-5 क्वेश्चन देने थे और उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन जो है सिलेक्ट हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मीडिया ने रजत को क्या पूछा है। अब रजत को बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। जब करणवीर के ऊपर चार्ज करके आ रहे थे भाई, बोला है कि भाई तुम गुंडागर्दी क्यों करते हो, ये जो तुम बाहर अपनी इमेज यहाँ पे बोल रहे हो कि इमेज तुम्हें चेंज करनी है, चेंज करनी है, क्या चेंज कर लिया तुमने यहाँ पे आके, वही गुंडे दिख रहे हो। तो यहाँ पे गुंडागर्दी के ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा जहाँ पे रजत के लिए सबसे पहले पूछा गया। दूसरा धमकी वाला सेम चीज कि बार बार लगातार आप बाहर की बातें करते हो, धमकी वाली बातें करते हो, बाहर देख लूंगा, इधर देख लूंगा, उधर देख लूंगा। उसके बाद बाल की बात आई, जो करणवीर मेहरा ने उसकी हेयर कट कर दिया था, वो ट्रिम कर दिया था। उसके बाद बोला था कि तेरे काटूंगा, तेरे काटूंगा। तो भाई पूछ रहे कि कहाँ काटे हैं तुमने बाल, किधर, कब, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो बाल काटने वाली बात के भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात रजत की ये पकड़ी गई है वहां पे कि भाई आप सिर्फ ईशा और सारा के लिए ही स्टैंड लेते हो, आप बोलते हो कि कोई लड़की को ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो भाई क्या तुम लड़की नहीं है क्या, शिल्पा शिरोडकर लड़की नहीं है मतलब? तो इन सब क्या सारी दुनिया की लड़कियों के लिए आपने ठेका आपने ही ले रखा है। और ये मुद्दा वीकेंड के बाहर के ऊपर भी आया था, सलमान खान ने भी बोला था कि भाई तुमने ठेका ले रखा है क्या, या लड़कियां कमजोर है यहाँ पे कि जो अपना फाइट है खुद लड़ नहीं सकती। तो इस बात के ऊपर भी उसकी क्लास ली गई है वहां पे मीडिया की तरफ से। क्वेश्चन ये भी है उसकी एक पुकी साइड जो है, गुल्लू वाली साइड, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड रजत की ओवर एग्रेसिव वाली जो साइड है कि भाई ये आपकी कमजोरी है या फिर ये आप जानबूझ के इस तरीके से चार्ज करते हो सामने वाले के ऊपर डोमिनेंस दिखाने के लिए, जो कहीं ना कहीं करण के ऊपर नहीं दिखाई दे रही। ये क्वेश्चन मीडिया राउंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान बोल दिया है कि भाई आपको तो लग रहा है कि आपके लिए बाहर वोट जो है वो हो रहे हैं। तो जब वोट हो रहे हैं तो आप तो एक अलग लेवल की ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि भाई वोटिंग में मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो भाई क्या लगता है कि आपको बाकी जो पब्लिक है वो वोट कर रही होगी, क्योंकि बाकी पब्लिक के अंदर जब वोट मिल रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी वोट की बात शायद हो सकती है। बट बाकी पब्लिक कर रही है नहीं कर रही है उसके ऊपर भी ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो। जो टैग करण को मिल रहा था कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, वही टैग यहाँ पे रजत को तीखे सवाल के अंदर पूछा गया है। उसके बाद गुंडागर्दी वाला मैंने आपको बता दिया, दाग धमकी, बाहर की धमकी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यही सब कुछ बोल बच्चन वाली बातें। उसके बाद एक्टर्स जब एक्टिंग करते हैं तो क्या एक्टिंग नहीं करते शो में, क्या आप एक्टिंग नहीं करते शो में? तो रजत जो ऑल ऑफ सडन लोगों को ये पूछने लगता है कि कौन है ये एक्टर, कौन एक्टर नहीं है। कोई इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं वो एकदम गांव वाली जो हरकतें करने लगता है कि उसको पता नहीं। एक्चुअल में ये चीज उसकी चाहत ने भी बाहर आके एक्सपोज करी है कि उसको पता होता है हर एक चीज, बहुत शाना है। जस्ट उसकी एक रिलेटेबिलिटी जो है वो दिखाने के लिए ये सब कुछ चीजें जो है वो एस्टेब्लिश करता है। ये भी मीडिया राउंड के अंदर हाईलाइट की गई है। इसको भी एक्सोचरेट करके बताया है या क्या है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जाते हैं करणवीर मेहरा के ऊपर। तो भाई करणवीर मेहरा को क्या पूछा गया? सबसे पहला सवाल वही सेम नैरेटिव कि भाई आप नैरेटिव बनाते हो घर के अंदर, आप बात करके लगातार ऐसी बातें करते हो कि पब्लिक जो है बाहर सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या एक्चुअल में ऐसी चीज हो रही है। तो एक नैरेटिव सेटर वाली जो है उसको टैग मिला गया है। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी के आसपास का कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो चुम है, आपकी प्रायोरिटी ट्रॉफी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? आप क्या यहाँ पे जीतने के लिए नहीं आए हो? क्या ये ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं हो? क्या ट्रॉफी अगर आप जीतोगे तो चुम को दे दोगे? तो भाई इसने बहुत सेटल तरीके से जवाब दिया है कि वो तो भाई आपको बाहर जाके पता चलेगा कि चुम को घर पड़ी है या मेरे घर पड़ी है। तो जवाब जो है एक चीज आई है। और ओवरऑल बातें करें करणवीर की तो बहुत ही सेटल तरीके से जवाब जो है वहां पे दिए है। ये मीडिया ने खुद बोला है कि बहुत क्वेश्चन उसके पास आए थे और उसने हर एक सवाल का जवाब दिया है। और एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि
नेगेटिव पीआर का जो है आरोप लग रहा है कि आप कुछ मीडिया हाउसेस को पैसे दे के आए हो कि भाई विवियन के खिलाफ जो है वो चीज़ लिखे और करण के खिलाफ लिखे। तो उसके ऊपर बोला उसने अपने दोनों हाथ जो है पाँव खाली करके दिखाए पॉकेट में कि भई ये देखो मैं खुद पैसे नहीं है, मैं कौन से मीडिया को लेके आऊँगा या फिर किसको मैं पैसे दूँगा, कौन से हाउसेस को पैसे दूँगा। तो उसने वहाँ पे भी बहुत ही सटल तरीके से जवाब दिया है। तीसरा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू ऑलवेज से कि घर के अंदर सब अच्छे हैं, टू गुड जब आपके साथ कोई अच्छा नहीं है, तो नहीं है। तो उसको आप क्लियरली क्यों नहीं बोलते हो? क्यों इतना डिप्लोमैटिक हो जाते हो जब मीडिया राउंड या फिर कोई ऐसे रिपोर्टर वाला राउंड होता है उसके अंदर? तो उसका भी जवाब कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे करणवीर को जब जितना भी क्रिटिसाइज़ या फिर जितना भी प्रेज़ किया उसमें वो तो डे 1 से बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि अभी-अभी मीडिया राउंड के अंदर बोल रहा हूँ। डे 1 से उसने बोला है कि भई अविनाश लड़का बहुत दिल का साफ है, ये है। बट वो एक कैरेक्टर के अंदर घुसा हुआ है, वासिम वाला या फिर अ, दूसरे जितने भी कंटेस्टेंट को देख के आया हुआ। क्योंकि थोड़े दिन पहले अविनाश एक्टिंग भी कर रहा था सलमान खान की एग्ज़ैक्टली सिद्धार्थ शुक्ला वाली सीज़न की, सलमान जैसे लेटते हैं, वो सब कुछ चीज़ें। तो ये बात भी जो है कहीं न कहीं आई है। दूसरा एक मुद्दा उसका जो आया है फॉर हिपोक्रेसी रिगार्डिंग सारा एंड चुम कि भाई सारा में और चुम में आपका एग्रेसिव बिहेवियर जो है स्टैंड लेने का वो डिफरेंट क्यों हो जाता है? सारा को आप बोल रहे हो कि आपने पिन डाउन नहीं किया बट आप वहाँ पे एग्रेसिव दिखे बट चुम के अंदर कोई हो जाता है तो आपको क्या दोनों लड़कियां अलग-अलग क्यों? ये एक हिपोक्रेसी के ऊपर बात करी गई है। दूसरा फ्रेंडशिप को लेके विवियन और करणवीर की फ्रेंडशिप 12 साल ऑन एंड ऑफ क्यों रहते हो? मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऑन एंड ऑफ क्यों? बार-बार लगातार अ, आप ये बोलते हो कि भाई फ्रेंड है, फिर बोलते हो फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है। तो इतना ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहा है दोनों का? ये क्वेश्चन एक्चुअल में दोनों के लिए था, बट इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है करणवीर से पूछा गया था, तो करणवीर क्या जवाब देते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो है मेन रजत का बता दिया, करणवीर का बता दिया। शिल्पा शिवगामिनी जो है उनको कुछ ज़्यादा ग्रिल नहीं किया गया। ईशा के तो परखच्चे उड़ा दिए भाई, उसको तो चुगली-चुगली करके जो मीडिया ने रुलाया है, अलग ही लेवल का रुला दिया है। अविनाश को भी हिपोक्रेट साबित कर दिया है और अविनाश के लिए ये बोला गया कि बहुत ही घुमा रहे थे वो, प्रेस को घुमा रहे थे और प्रेस को घुमाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है क्योंकि जब मीडिया जब क्वेश्चन करता है, जिस तरीके से मीडिया क्वेश्चन करता है कोई कोई उसका कोई घुमा ही नहीं सकता उसको। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं, वो कहीं न कहीं पब्लिक के क्वेश्चन होते हैं। उनके खुद के घर के थोड़ी है। अब मतलब मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा नेगेटिव पीआर का जो चीज़ है, वो करण को पूछा गया। ये एक्चुअल में प्रो विवियन क्वेश्चन है। तो क्या ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी पैसे मिले हैं? ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए मेरी तरफ से, है ना? चलिए गाइज़ और नेक्स्ट जो अपडेट होगी, ये डिटेल में मैंने आपको प्रेस बताई है और भी डिटेल में कुछ भी होगा, बता दूँगा मैं आप लोगों को।